बेटी की शादी के लिए जोड़कर रखे 2 लाख रुपए सुरेश ने एक अनजान बूढ़े की जान बचाने में खर्च कर दिए। उसे लगा सब बर्बाद हो गया, लेकिन तभी अस्पताल के दरवाजे पर खड़ी उस मर्सिडीज कार ने उसकी किस्मत पलट दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कहते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मुसीबत के वक्त जो किसी के काम आए वही असली फरिश्ता होता है। आज की कहानी एक ऐसे ही फरिश्ते की है जिसने अपनी खुशियों का गला घोटकर किसी और की सांसें बचाई। यह कहानी आपको सिखाएगी कि जब आप निस्वार्थ भाव से कुछ खोते हैं तो ईश्वर आपको उसे सूद समेत वापस कैसे लौटाता है। तो दिल थाम कर बैठिए और इस कहानी के अंत तक जरूर सुनिए। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड और कोहरे से ढकी एक शाम सी। शहर की रफ्तार हमेशा की तरह तेज थी, लेकिन सुरेश की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। 42 साल का सुरेश एक प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करता था। चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में एक अजीब सी घबराहट लिए वह पार्क की एक बेंच पर सिर झुकाए बैठा था। उसकी घबराहट की वजह वाजिब थी। उसकी इकलौती बेटी कोमल की शादी अब सिर्फ 10 दिन बचे थे। घर के मेहमानों का आना जाना शुरू हो चुका था, लेकिन सुरेश की जेब में इंतजाम के नाम पर अभी भी बहुत बड़ी कमी थी। उसने पिछले 15 सालों में एक एक पैसा अपना पेट काट कर अपनी जरूरतें मारकर बैंक में जमा किया था। कुल जमा पूंजी थी 2 लाख रुपए। लेकिन आज के जमाने में शादी के खर्चों में सामने यह रकम ऊंट के मुंह के जीरे के समान थी। हलवाई का एडवांस, टेंट वालों का बकाया और सबसे बड़ी चिंता, लड़के वालों की तरफ से आया हुआ शगुन का जोड़ा और कुछ सोने के गहनों की मांग। सुरेश ने अपनी पत्नी से वादा किया कि वह आज अपने मालिक से पीएफ के पैसे और कुछ उधार मांग कर लाएगा, लेकिन आज सुबह ही बंदी का हवाला देकर मालिक ने न सिर्फ उधार देने से मना किया बल्कि उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब मैं घर क्या मुंह लेकर जाऊंगा, कोमल की मां को क्या बताऊंगा, शादी कैसे होगी? सुरेश बड़बड़ाया। उसकी आंखों से लाचारी के आंसू टपक रहे थे। उसके पुराने कोट पर गिर रहे थे। वह पार्क के सुनसान कोने में बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी उसकी नजर एक कुछ दूरी पर झाड़ी के पास पड़ी। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसकी उम्र जिसकी उम्र करीब 70 साल रही होगी, जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उस बुजुर्ग के कपड़े मांगे लग रहे थे, लेकिन वह पूरी तरह मिट्टी में सने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें दिल का दौरा पड़ा हो या वो बेहोश होकर गिर गए हो। पार्क में उस वक्त इक्का दुक्का लोग ही थे। जो लोग वहां से गुजर रहे थे वे इस बूढ़े को पियक्कड़ या पागल समझकर नजरअंदाज कर रहे थे। एक नौजवान तो बाकायदा उसके पास से निकला मोबाइल पर बात करते हुए, लेकिन उसने मुड़कर भी नहीं देखा। सुरेश का अपना दुख पहाड़ जैसा था, लेकिन किसी को मरते हुए छोड़ देना उसके संस्कारों में नहीं था। वह दौड़कर उस बुजुर्ग के पास पहुंचा। बाबूजी बाबूजी, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए, सुरेश ने उसे झकझोरा। बुजुर्ग का शरीर ठंड पड़ रहा था, उसकी सांसें उखड़ रही थी। सुरेश समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने तुरंत अपनी जेब टटोली और ऑटो को आवाज दी। कोई ऑटो वाला रुकने को तैयार नहीं था। किसी तरह एक ऑटो वाला रुका, लेकिन उसने साफ कह दिया अस्पताल ले जाने का डबल किराया लगेगा और अगर गाड़ी में कुछ हुआ तो जिम्मेदारी आपकी। सुरेश ने बिना एक पल गंवाए उस भारी शरीर को अपने कंधों पर उठाया और ऑटो में लिटाया। पास के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल में जब वो पहुंचा तो रिसेप्शन पर वही हुआ जिसका डर था। पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, तुरंत आईसीयू में भर्ती करना होगा और सर्जरी करनी पड़ेगी। आप काउंटर पर 2 लाख रुपए जमा कर दीजिए, तभी इलाज शुरू होगा, रिसेप्शनिस्ट ने रूखेपन से कहा। सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। 2 लाख रुपए, ये वही रकम थी जो अभी उसकी जेब में थी, बैंक से निकाली हुई, उसकी बेटी की शादी के लिए, उसकी पूरी जिंदगी की कमाई। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैडम प्लीज इलाज शुरू कर दीजिए। कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, मुझे सड़क पर मिले हैं, इनके घर वाले आ जाएंगे तो पैसे दे देंगे, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अस्पताल के नियम कठोर थे। सॉरी सर, यह पॉलिसी है, बिना एडवांस के हम रिस्क नहीं ले सकते। सुरेश के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ उसकी बेटी कोमल का चेहरा था, उसकी शादी, उसकी खुशियां और समाज में उसकी इज्जत। दूसरी तरफ एक अनजान इंसान की तड़पती हुई जान। अगर वह पैसे दे देता तो शादी रुक जाती, बारात दरवाजे से लौट सकती थी, और अगर नहीं देता तो यह बुजुर्ग शायद अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाता। दोस्तों, हमारे जीवन में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें अपने स्वार्थ और इंसानियत के बीच चुनाव करना होता है। 99% लोग शायद वहां से चले जाते, लेकिन सुरेश ने अपनी भीगी हुई आंखों को पोंछा। उसने अपनी जेब से वह चेकबुक और कुछ कैश निकाला जो उसने आज ही बैंक से निकाला था। उसका हाथ कांप रहा था। यह लीजिए पैसे, आप इनका इलाज शुरू कर दीजिए, और मेरी बेटी की किस्मत में होगा तो शादी हो जाएगी, लेकिन इनकी जान वापस नहीं आएगी। सुरेश ने मनी भर भगवान को याद करते हुए पैसे जमा कर दिए। दोस्तों, कहानी में आगे क्या चमत्कार हुआ यह जानने से पहले अगर आपको सुरेश की दरिया दिली ने छू लिया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं। हम ऐसी ही कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं। तो इलाज शुरू हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि बुजुर्ग को मेजर हार्ट अटैक आया था और अगर 10 मिनट भी देरी होती तो उन्हें बचाया नहीं जा सकता था। सुरेश सारी रात आईसीयू के बाहर भूखा प्यासा बैठा रहा। उसने घर का फोन करके झूठ बोल दिया कि उसे एक लंबी ड्यूटी मिली है और वह 2 दिन नहीं आ पाएगा। वह अपनी पत्नी को यह नहीं बता सकता था कि उसने शादी के पैसे एक अजनबी पर लुटा दिए हैं। सुबह के 4 बजे रहे थे, तभी अस्पताल के पोर्चे पर एक तीन काली गाड़ियां आकर रुकी। उसमें से एक लंबी मर्सिडीज थी। गाड़ी में एक सूट बूट पहने हुए बेहद प्रभावशाली व्यक्ति उतरा। उसके पीछे 4-5 लोग और थे। वह व्यक्ति सीधा रिसेप्शन पर गया। मेरे पिता श्रीमान धीरेनाथ खन्ना कहाँ है? मुझे पुलिस ने बताया कि उन्हें यहाँ भर्ती कराया गया है। उस व्यक्ति की आवाज में सत्ता और चिंता दोनों थे। रिसेप्शनिस्ट ने आईसीयू की तरफ इशारा किया। वह व्यक्ति दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। डॉक्टरों ने उसे बताया कि अब वह खतरे से बाहर है और यह सब उस शख्स की वजह से मुमकिन हुआ जो उन्हें समय पर लाया और जिसने अपनी जमा पूंजी से तुरंत सर्जरी की पेमेंट की। वह अमीर आदमी जिसका नाम विक्रम खन्ना था। उसने इधर उधर देखा। कोने के एक बेंच पर सुरेश थका हारा सिर झुकाए बैठा था। उसके कपड़े अभी भी मिट्टी से सने थे। विक्रम धीरे धीरे सुरेश के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। सुरेश हड़बड़ा कर उठा।
जी साहब, सुरेश ने डरते हुए कहा। विक्रम ने हाथ जोड़ लिए, उसने आंखों में आंसू थे। मैं विक्रम खन्ना हूँ, शहर के खन्ना ज्वेलर्स का मालिक। आपने मेरे पिता की जान बचाई है, मैं आपका कर्ज कभी नहीं उतार सकता। पुलिस ने मुझे बताया कि पिताजी अपनी याददाश्त खोने की बीमारी डायमेंशिया की वजह से कल शाम घर से निकल गए थे। हम पूरी रात उन्हें ढूंढ रहे थे। सुरेश ने विनम्रता से कहा, साहब कर्ज कैसा, यह तो इंसान का फर्ज है। मुझे खुशी है कि बाबूजी ठीक है। विक्रम ने डॉक्टर से बात की और उसे पता चला कि सुरेश ने 2 लाख रुपए जमा किए थे। विक्रम जो रोज करोड़ों का धंधा करता था, समझ गया कि साधारण दिखने वाले व्यक्ति के लिए 2 लाख रुपए क्या मायने रखते होंगे। आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूँ जिसकी दुकानों के होल्डिंग पूरे शहर में लगे हैं। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आपने ये पैसे क्यों खर्च किए जब आप मुझे जानते भी नहीं थे। विक्रम ने पूछा। सुरेश की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वह अपना दर्द रोक नहीं पाया। उसने विक्रम को सब सच बता दिया, अपनी नौकरी जाने के बाद बेटी की शादी और वह 2 लाख रुपए जो उसकी आखिरी उम्मीद थे। साहब मुझे लगा कि पैसा तो फिर कमा लूंगा, लेकिन किसी की जान बच गई तो भगवान को क्या जान चली गई तो भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा। बस चिंता यह है कि 10 दिन बाद बेटी की डोली कैसे उठेगी। सुरेश ने रुंधे गले से कहा। विक्रम खन्ना सन्न रह गया। उसने आज तक कई अमीर देखे थे, लेकिन इतना अमीर दिल उसने पहली बार देखा था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। मैनेजर, अगली 10 तारीख को मेरा कोई भी अपॉइंटमेंट मत रखना, और हाँ, हमारे शोरूम से ब्राइडल कलेक्शन का सबसे बेहतरीन बेहतरीन सेट और शगुन का सारा सामान निकलवाओ। और सुनो, शहर के सबसे बड़े बैंकेट हॉल ग्रैंड पैलेस को बुक करो। कहो कि विक्रम खन्ना अपनी बहन की शादी करा रहा है। सुरेश ये सुनकर हैरान रह गया। साहब, यह आप क्या बात कर रहे हैं। सुरेश विक्रम ने सुरेश के हाथ थाम लिए। सुरेश जी, आपने मेरे पिता को जीवन दान दिया है। अब कोमल सिर्फ आपकी बेटी नहीं, इस घर की भी बेटी है। उसकी शादी की सारी जिम्मेदारी अब खन्ना परिवार की है। और रही बात आपकी नौकरी की, तो कल से आप मेरी पर्सनल गाड़ी चलाएंगे और सैलरी वो मिलेगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। 10 दिन बाद कोमल की शादी शहर की सबसे चर्चित शादियों में से एक थी। न सिर्फ शादी का पूरा खर्चा विक्रम खन्ना ने उठाया, बल्कि उसने खुद एक भाई का फर्ज निभाते हुए कोमल को विदा किया। मंडप में जब सुरेश ने अपनी बेटी को सोने के गहनों से लदा हुआ और खुश देखा, तो उसकी नजरें आसमान की तरफ उठी। उसे लगा जैसे भगवान कह रहे हो, तूने एक अनजान के लिए अपनी मुट्ठी खोली है, मैंने तेरे लिए अपने खजाने खोल दिए। शादी के बाद जब विदाई हो रही थी, तो ठीक हुए दीनानाथ जी बुजुर्ग व्हील चेयर पर वहां आए। उन्होंने सुरेश के सिर पर हाथ रखा। बेटा, दुनिया के लोग दौलत कमाते हैं, तूने तो साक्षात भगवान को खरीद लिया। अपनी नेकी से जीते रहो। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आज के कलयुग में सुरेश जैसे लोग बचे हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में इंसानियत जिंदा है जरूर लिखें। यह कहानी हमें सिखाती है कि नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। हम अक्सर डरते हैं कि दूसरों की मदद करने से हमारा नुकसान होगा, लेकिन कुदरत का एक उसूल है, आप जो देते हैं वह कई गुना होकर आपके पास लौटता है। सुरेश ने बिना रिश्ते के, बिना पहचान के अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और बदले में उसे वह मिला जो वह अपनी पूरी जिंदगी भी कमाई से भी नहीं खरीद सकता था। सम्मान, सुरक्षा और अपनी बेटी का सुरक्षित भविष्य। जिंदगी गोल है। आज आप किसी के लिए दिया जलाएंगे तो वह कल रोशनी आपके रास्ते के अंधेरे को दूर करेगी। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में नमी ला दी है, तो अपने दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। शायद कोई इसे देख कर किसी ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए आगे आए। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे एक नए जज्बे और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और नेकी करते रहे। जय हिंद।